मैं आता हूं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है तो बड़ी खबर के तौर पर फिर से आपसे जवाब लेता हूं। पाकिस्तान में जो भी टेररिज्म से जुड़ी हुई खबर है, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान के हर स्टेट में एक ना एक छोटा या बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर रहा है, बना हुआ है। अब इस खबर को हम आज क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। लश्कर तैयबा वहाँ मौजूद है, हिजबुल मुजाहिदीन वहाँ पर मौजूद है, जैश ए मोहम्मद वहाँ पर मौजूद है। ये सारे वो हैं जो कि लगातार भारत को निशाने पर रखते हैं। और हाफिज सईद पहले ही कई सारी धमकियाँ तो दे ही चुका है, लेकिन आज कहाँ है, इस बारे में भी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी बात कि खुद ये रिपोर्ट अलग अलग जगह से जो सामने आती है, और साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट है कि ये इनका कहना है कि छोटा हो या बड़ा हो, तकरीबन हर स्टेट में एक ना एक सरवाइव कर रहा है। राजन जामवाल साहब, मैं हसन दुर्रानी के उस पॉइंट पर आपको लाना चाहूंगा जहां हसन दुर्रानी ये कह रहे थे कि अगर खुली छूट दे दी गई है तो अभी इतना क्यों नहीं हो रहा। क्या इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि जल्दबाजी में कोई भी एक्शन आपको दुगनी चोट दे सकता है? पाकिस्तान भले ही एडवर्सरी हो सामने, लेकिन अगर जल्दबाजी में आप आगे बढ़ते हैं तो आप नुकसान ज्यादा कराएंगे। क्या इसलिए वक्त लिया जा रहा है या वक्त किसी और वजह से हो रहा है? देखिए, कोई भी बड़ी चीज में टाइम लगता है, टारगेट प्रोफाइलिंग में टाइम लगता है। आई मीन आपको टारगेट रिकन्फर्म करना पड़ता है। जैसे सारे चैनल बता रहे हैं इस हेडक्वार्टर से इनको पीछे ले गए हैं, ये लॉन्च पैड खाली हो गए हैं, तो कहाँ ले गए हैं? बिकॉज हमारे पास रेंज की कमी नहीं है। ब्रह्मोस कैन वो पूरे पाकिस्तान के 4 चक्कर लगा के फिर जहां भी चाहे तो हिट कर सकती है। सो वो मतलब रेंज इज नॉट एन इशू कि कहाँ मतलब, पर उसको क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा ना, अगर वहां से हटाया कहाँ ले गए हैं। और सम इन्फॉर्मेशन में फ्लो कि इसमें फौज के कौन कौन इन्वॉल्व थे, दिस थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली उन टारगेट को भी शायद हिट करना पड़े। एंड देन एक मेजर डिसीजन मौके होते हैं किस टाइप का रिस्पांस होगा। इंप्रूवमेंट ऑफ डिफेंस पोस्चर होगा, टेकिंग आउट स्पेसिफिक टारगेट होगा, स्पेसिफिक टारगेट किस टाइप के वेपन सिस्टम से एंगेज किए जाएंगे, एंड मतलब किस टाइप की मिसाइलें फायर की जाएंगी, नेवल वर्जन, लैंड वर्जन, एयर वर्जन। बिकॉज रेंज की कोई कमी नहीं है, रेंज की आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सारे वर्जन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे मतलब से फायर किए जा सकते हैं। सो बट ऑल दिस डिसीजन मेकिंग टाइम्स, एंड सेकेंडली जितनी ईमानदार से जितनी ज्यादा खलबलाहट, उतना ज्यादा मतलब दुश्मन के रैंक्स में यू सी एवरी डे अगर इनके टैंक वहां से नीचे ऐसे आ रहे हैं, वो एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसमें फ्यूल खर्च हो रहा है। आफ्टर ऑल एक फ्यूल की लिमिटेड सप्लाई है, और इनके जो बचे हुए $10 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स हैं, उसमें कितना ही फ्यूल खरीद सकते हैं। वो इकोनॉमिक्स ऑफ द वॉर आर आल्सो बिहाइंड एवरी डिसीजन। एग्जैक्टली, यार इतना हम खींच लेते हैं, जहां पर गोली से लेट काम अस हो सी। रहा है वहां पर मिसाइल चलाकर क्या क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में डीजी आईएसपीआर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जैसे ही उसकी डिटेल सामने आती है तो वो भी हम सामने रखेंगे। लेकिन हसन दुर्रानी, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिहाज से आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका एनालिसिस सामने रखिएगा। आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान क्या सोचता है? 9 मई को विक्ट्री डे परेड में उन्हें रशिया जाना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। इस दौरे को रद्द करने को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये बतौर एक प्राइम मिनिस्टर ये उनका बहुत अच्छा उनका डिसीजन है, क्योंकि उस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों जिस सिचुएशन के अंदर मौजूद है, वो उसको इस पोजीशन के ऊपर लेके आने में मोदी साहब की 110% कावश शामिल है। और अगर इस मौके के ऊपर वो कहीं बाहर जाते हैं तो लाजमी तौर पे इसका मतलब ये है कि वो अपनी जो एक डिसीजन मेकिंग जो है वो जो स्पॉट है या वो जो प्लेस है उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, और ये होना भी नहीं चाहिए। और किसी भी मुल्क का कोई भी सरबरा, चाहे वो आईनी सरबरा, लेकिन जो लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट अपना किंग ही क्यों ना हो, लेकिन उसको ऐसे मौके पर बिल्कुल होना चाहिए। और ये अगर उन्होंने ये फैसला लिया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर ये जो अभी जो बात की रजन पाल साहब ने, अब बेसिकली इनके अंदर से जो एक वो डिफेंस जो एनालिस्ट है वो बाहर निकला है, और उन्होंने ये जो बातें की हैं, जो बातें बताई हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन मैं इसमें एक छोटी सी एक बात सिर्फ एक इसके अंदर एक ऐड करूंगा, उसके बाद मैं दूसरी बात के ऊपर आऊंगा कि इस वक्त जो सिचुएशन मैं देख रहा हूं,
टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, अगर मैं एयर स्ट्राइक की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा क्योंकि ये जो अगर बात इन्होंने की थी कि पाकिस्तान कभी भी या दोनों मुल्क जो है वो कभी भी जो है ना वो एटम बम के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो जो खासतौर पर अमेरिका को जो बाकायदा तौर पे जो वहां से जो पैगाम आया था, उनको एक कॉन्फिडेंस पाकिस्तान ने ऑलरेडी दे दिया हुआ है कि हम जो है एटॉमिक बम चलाने में कभी भी पहल नहीं करेंगे। हम जो लड़ाई जो है वो रवायती हथियारों पे, ये जो कन्वेंशनल जो हमारे वेपन्स हैं, हम उसको लेके चलेंगे अनटिल अनलेस कि कहीं से भारत की जानब से अगर किसी एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। और ये बात रजन पाल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त की है कि अभी किसी किस्म का जो है इसके अंदर ना भारत की जानब से ना पाकिस्तान की जानब से इस किस्म की कोई बात है। और जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इंडिया की जानब से भी और पाकिस्तान की जानब से भी, वो यकीनी तौर पर इस बात के ऊपर बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर मुतहिद हैं कि अगर आपकी लड़ाई कन्वेंशनल लड़ाई चल रही है तो बिल्कुल ठीक है, और जो है इसको एटॉमिक लड़ाई के ऊपर ठीक है। मेरे पास वक्त कम है। मैं लास्ट रिएक्शन जरा राजन जामवाल साहब से ले लेता हूं। राजन जामवाल साहब, लास्ट रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहूंगा। यहां पर स्कर्दू और गिलगित के लिए पाकिस्तान ने अपनी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। जो फॉरेन फ्लाइट्स हैं उनके लिए उन्होंने एक निगरानी शुरू कर दी है, और इसके साथ साथ जो हालात हैं वो एक फ्लैश पॉइंट के नजदीक हैं। क्या उस फ्लैश पॉइंट को ट्रिगर करने के लिए कोई छोटी बात भी बहुत बड़ी हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि अभी जो रिस्ट्रेंट बढ़ता जा रहा है ये आगे ताकत दिखाने में तो हो सकता है लेकिन लड़ाई में शायद ना बदल पाए? देखिए, अब ट्रिगर की जरूरत नहीं है। ट्रिगर था वो 22 अप्रैल को हो चुका है, एंड ट्रिगर की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट दैट जो हमारा इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स है उसका वक्त और समय, और उससे पहले कितनी हड़बड़ी, मतलब पंजाब पाकिस्तान में या रादर उनकी आर्म फोर्सेस में जो कहते हैं ना, इधर से भागना उधर से भागना, 12 कोर से निकालो फौज, उधर से निकालो उधर से निकालो, एंड व्हाट इज द रिएक्शन, ये वो है। वो भी देख रहे हैं, टारगेट सिलेक्शन वगैरह में टाइम कर रहा है। मैं सिर्फ एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि अगर हमारा एम बलूचिस्तान से 12 कोर से निकालने, इनका ये फोर्स करना, उनको एलसी पे मतलब एस्केलेटरी लैडर पे ले जाके 12 कोर से, जैसे वो ऑलरेडी निकाल रहे हैं, फोर्सेस निकालना ताकि वो बीएलए इन पे हावी हो जाए, ये साबित करता है कि बीएलए इंडिया की क्रिएशन है। वो ये नहीं साबित करता, वो ये साबित करता है कि हाँ, हम ऐसी टेक्टिकल एक्शंस ले रहे हैं, रादर स्ट्रेटेजिक एक्शंस ले रहे हैं, जिससे कि जिसका जवाब आपके पास इंटरनली नहीं है, उतनी फौज आपके पास नहीं है कि आप दोनों फ्रंट को हैंडल कर सको। हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस कमजोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो करना और किसी एक टेररिस्ट ग्रुप का सपोर्ट करना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मतलब आप इशारा ये भी दे रहे हैं, और इस तरह की अगर हालात होते हैं तो ये भी सारे के सारे लूप होल्स दोनों ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जो दिखते हैं उन्हें कैश करने की जरूरत समझेंगे। क्या पता बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान एक और महाज खोलने की कोशिश करे, क्योंकि हाल फिलहाल बांग्लादेश के साथ हालत ठीक नहीं रहे हैं, तो शायद भारत को अपनी फोर्स वहां भी रखनी पड़े। बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ मुझे भी जानने को मिलता है। हसन दुरानी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपने दिल की बात एनालिसिस को सामने रखा। राजन जामवाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्या स्ट्रेटेजिकली हो सकता है वो बताया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।